टेक महिंद्रा शेयर्स। टेक महिंद्रा के शेयरों की लगातार घट रही रेटिंग। जाने तिमाही नतीजों के बाद क्या आया बदलाव। टेक महिंद्रा लिमिटेड को पिछले एक महीने में कई रेटिंग डाउनग्रेड का सामना करना पड़ा है। एक महीने पहले तक इस स्टॉक को करीब 22 एनालिस्ट्स ने बाय खरीदे रेटिंग दी हुई थी, जो अब घटकर 15 पर आ गया है। स्टॉक्स पर अभी 13 होल्ड रेटिंग और 15 सेल रेटिंग है। महिंद्रा शेयर्स। टेक महिंद्रा लिमिटेड को पिछले एक महीने में कई रेटिंग डाउनग्रेड का सामना करना पड़ा है। एक महीने पहले तक इस स्टॉक को करीब 22 एनालिस्ट्स ने बाय खरीदे रेटिंग दी हुई थी, जो अब घटकर 15 पर आ गया है। स्टॉक्स पर अभी 13 होल्ड रेटिंग और 15 सेल रेटिंग है, जबकि एक महीने पहले तक यह आंकड़ा 13 होल्ड और 9 सेल रेटिंग में अचानक आई इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण जून तिमाही के कमजोर नतीजों को माना जा रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट ने जून तिमाही को पिछले 5 सालों का सबसे चुनौतीपूर्ण तिमाही बताया था। तिमाही के दौरान कंपनी के कमजोर प्रदर्शन के पीछे प्रोजेक्ट्स का बंद होना, एक ग्राहक के दिवालिया होने, कंपनियों की ओर से 5G खर्च में कमी और इसकी सब्सिडियरी कमविवा के कारोबार में सुस्ती जैसे कारण जिम्मेदार रहे। टेक महिंद्रा के रेवेन्यू में तिमाही आधार पर 4% की गिरावट देखी गई, जो 160.07 करोड़ डॉलर था। कॉन्स्टेंट करेंसी के टर्म में रेवेन्यू में 4.2% की गिरावट आई, जो इसकी राइवल कंपनियों के बीच सबसे तेज गिरावट है। इस तिमाही के दौरान विप्रो और HCL टेक के रेवेन्यू में भी इसी तरह की गिरावट देखी गई। कंपनी का नेट प्रॉफिट जून तिमाही में सालाना आधार पर 38% गिरकर कुल 692.5 करोड़ रुपए रहा। कंपनी के नए CEO मोहित जोशी के आने के बाद एनालिस्ट्स कंपनी ग्रोथ को लेकर अधिक आशावादी हो गए हैं। हालांकि वह जिन रणनीतियों को लागू करेंगे, उन्हें कमाई में बदलने के लिए कुछ समय लगेगा और इस दौरान कंपनी का स्टॉक अपने प्रतिस्पर्धियों से पिछड़ सकता है। जोशी इस समय कंपनी के मौजूदा CEO CP गुरनानी से प्रभार ले रहे हैं और वह जल्द ही कंपनी की मध्यम अवधि ग्रोथ और मार्जिन से जुड़ी चिंताओं को संबोधित कर सकते हैं। उनकी रणनीतियों में एक लागत कुशल कारोबारी स्ट्रक्चर, BFSI सेक्टर से रेवेन्यू में बढ़ोतरी और आकर्षक हाई मार्जिन वाले डील शामिल हो सकते हैं। अगली 2 तिमाहियों के दौरान कंपनी की विस्तृत योजनाओं के बारे में जानकारी सामने आएगी।